एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है टेंस। टेंस मीन्स काम। तो टेंस को हम टाइम भी कहते हैं। तो टेंस का काम होता है टाइम बताने का। तो टेंस से हमें पता चलता है किसी व्यक्ति द्वारा काम जो किया जा रहा है तो वो काम कब किया जा रहा है। तो टेंस हमारे तीन तरह के होते हैं। तीन तरह के टेंस। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो ये तीन तरह के टेंस हमारे जो होते हैं। प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान काल जो अभी चल रहा है। एंड पास्ट का मतलब होता है भूतकाल जो पहले हो चुका है। एंड फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य काल जो अभी होगा, आने वाले काल में जो होगा। तो जो हमारे तीन टेंस होते हैं इन तीनों के ही हमारे चार चार पार्ट फोर होते हैं। तो अभी हम बात करते हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के हमारे चार पार्ट होते हैं जिनमें से आज हम करने वाले हैं इंडेफिनिट टेंस। तो इंडेफिनिट टेंस की डेफिनेशन क्या होती है। इंडेफिनिट टेंस जिन सेंटेंस के लास्ट में ता ती ते आते हैं वो होते हैं हमारे इंडेफिनिट टेंस। तो फर्स्ट सेंटेंस आता है हमारा, मैं अंग्रेजी पढ़ाती हूँ। देखो ये सेंटेंस है हमारा, तो हमारा स्ट्रक्चर यहाँ पे हो जाएगा सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो सिंपल हमारा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस कैसे प्रिंट करेंगे, सिर्फ हमें स्ट्रक्चर में फोकस करना है। तो हमारा सब्जेक्ट इसमें क्या है, मैं, आई। फिर हमारा वर्ब इसमें क्या है, पढ़ाना, आई टीच इंग्लिश। ये हमारा सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस है वह किताब पढ़ती है। तो सेंटेंस क्या होगा, शी रीड्स अ बुक। शी रीड्स अ बुक। हमने यहाँ पे एस या ई एस क्यों लगाया, वर्ब के साथ प्लस एस या ई एस। देखो जो भी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट हमारा कौन कौन सा होता है, ही, शी, इट एंड नेम। जो ये हमारे सिंगल सब्जेक्ट होते हैं इनके साथ हम हमेशा एस या ई एस ऐड करते हैं। वो भी होता है सिर्फ हमारा, देखो इंडेफिनिट टेंस के हम सिंपल सेंटेंसेस क्रिएट करते हैं। इसके बाद हमारे अगर नेगेटिव इंट्रोगेटिव आते हैं तो वहाँ पे हम एस या ई एस नहीं लगाते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस आता है हमारा वह क्रिकेट खेलता है। He plays cricket. He plays cricket. फिर हम आते हैं हमारे नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस जो होते हैं हमारा स्ट्रक्चर होगा, पूरा हमारा स्ट्रक्चर यहाँ पे चेंज होगा। तो जब नेगेटिव सेंटेंस हम बनाते हैं तो हमारा स्ट्रक्चर आता है, वहाँ पे हम डू डज का यूज करते हैं। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा हमारा सब्जेक्ट, डू डज, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम यूज करेंगे डज। कौन कौन से होते हैं, ही, शी, इट एंड नेम। बाकी जो हमारे बचते हैं प्लूरल सब्जेक्ट उनके साथ हम यूज करते हैं डज। तो सेंटेंस आता है हमारा, मैं जंक फूड नहीं खाती हूँ। कैसे प्रिंट करेंगे, आई डू नॉट ईट जंक फूड। आई डू नॉट ईट जंक फूड। नेक्स्ट है वह कहानी नहीं लिखती है। शी डज नॉट राइट ए स्टोरी। वह कहानी नहीं लिखती है, शी डज नॉट राइट ए स्टोरी। नेक्स्ट सेंटेंस आता है हमारा, वह अंग्रेजी नहीं बोलता है। he does not speak English. he does not speak English। यहाँ पे हमें एस या ई एस ऐड नहीं करना है क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया है, डू डज। क्योंकि हमारा एस या ई एस हम यूज करते हैं सिर्फ सिंपल सेंटेंस जो होते हैं हमारे इंडेफिनिट टेंस के, हम वहाँ पे एस या ई एस यूज करते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि प्रश्नवाचक। जब हमें कोई प्रश्न पूछना होता है, एग्जाम्पल क्या तुम हॉकी खेलते हो, तो हमारा स्ट्रक्चर होगा
डू डज हमारा पहले आएगा, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क हमारा जरूर आएगा, क्या तुम होगी खेलते हो। तो पहले हमें डू डज सिंगुलर फ्लूइड सब्जेक्ट एक्सप्लेन किया था पहले, उसके अकॉर्डिंग तो पहले हमारा आएगा यहाँ पे डू, डू फिर हमारा सब्जेक्ट की जाती है यू प्ले हॉकी, क्या वो ऑफिस जाता है, डज ही गो टू ऑफिस, क्या वह ऑफिस जाता है, डज ही गो टू ऑफिस। फिर आते हैं हमारे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस जब होते हैं हमारे, यहाँ पे हमारा ऐड होता है सब नॉट, डू डज सब्जेक्ट नॉट वर्क इन फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस हमारा क्या वह बाहर नहीं जाती है, डज शी नॉट गो टू आउटसाइड, क्या वो बाहर नहीं जाती, डज शी नॉट गो टू आउटसाइड। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या तुम चावल नहीं खाते हो, डू यू नॉट ईट राइस, क्या तुम चावल नहीं खाते हो। तो स्ट्रक्चर पे फोकस करना है सिर्फ। फिर आते हैं हमारे WH वर्ड्स। WH वर्ड्स होते हैं जो हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सेंटेंस हमारा स्ट्रक्चर होगा पहले तो WH, W से भी हो सकता है, H से भी हो सकता है, प्लस डूडस सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस है, तुम कहाँ रहते हो, ये तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव। नेक्स्ट पे वह क्यों रोती है, व्हाई डज शी क्राई, वह क्यों रोती है, व्हाई डज शी क्राई। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह कैसे पढ़ता है, हाउ डज ही स्टडी। हमें स्ट्रक्चर पे फोकस करना है, स्ट्रक्चर पे ध्यान दोगे तो पूरे सेंटेंसेस इजीली क्लियर हो जाएंगे। आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छा लगा, अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा,